नाम है आपका? चंद्रलाल महावर। चंद्रलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोपाल से हूँ सर। भोपाल के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, किसकी सरकार आएगी? गर्मा गर्मी तो अभी नहीं इधर ही चल रही है। बीजेपी बीजेपी है। बीजेपी? अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? क्योंकि जी हमारे लिए अच्छे काम कर रहे हैं। आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? जी सर, भोला महावर। ओला नाम है। कितनी उम्र हो गई? सर 26 साल उम्र है मेरी। 20 साल उम्र हो गई। अच्छा, किस मतलब किधर पल्ला बीजेपी आना चाहिए इस बार। बीजेपी आना चाहिए? क्यों हाँ। आना चाहिए बीजेपी? बीजेपी इसलिए आना चाहिए जी अपने लिए अच्छे काम कर रही है। जे कांग्रेस को हटाना चाहिए इसमें से, क्योंकि ये इसमें भी कम कर रही है, गैस सिलेंडर में भी, और जो भी अपना जो आ रही है उसमें भी कम हो रही है। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजनाओं का पूरा लाभ मिल रही है अपन को, लेडीजों को मिल रही है, अपनी बहनों को मिल रही है। लाडली बहनाएं? हाँ, सबको मिल रही है, सब हर चीज का लाभ मिल रही है। अच्छा, और किसको देखना चाहते हैं? एक मिनट, आप पत्रकार हैं? सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, मुझे पूछ, तो आप बीच में, हाँ तो मैं अभी उनसे पूछ रहा हूँ, बीच में मत बोले। आप पहले आप ही बता दीजिए, क्या नाम है आपका? रेहान अली। हाँ, क्या कह रहे हैं रेहान? मैं भाई की बातों का प्रश्न दे रहा हूँ कि भाई जो बोलना योजना मिल रही है, बहन पेट वो बहन योजना है ना, तो उसमें क्या मिल रहा है? 1000 रुपये पर मंथ। 1200 को तो सिलेंडर था, अभी क्या है? अभी नहीं, बदलाव में डेवलपमेंट क्या हुआ है? अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हैं जी सरकार किसकी चाह रहे हैं? भाई, मैं तो कांग्रेस की चाह रहा हूँ। कांग्रेस ने कहा था जब सरकार आई थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ होगा। 15 महीने सरकार रही, कर्जा माफ नहीं हुआ। अच्छा सर, वो इतने पिछले 5 साल से, मतलब अभी 10 ही साल होने वाले हैं, जब तक कितने लोगों का कर्जा माफ हो गया? ये तो मैं कांग्रेस का कह रहा हूँ, जो कांग्रेस ने कहा। अभी सरकार कौन सी है? बीजेपी की है ना। तो भाई ये बीजेपी ने कितने लोगों का कर्जा माफ करा? मैंने तो ब्याज माफ के लिए कहा। अच्छा सर, तो मतलब वो कहाँ गया बंदा? मैं उसकी सवाल का जवाब दिया था। वो कह रहा था ना कि ये मतलब योजनाएं मिल रही। अच्छा, कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, अभी जो यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं सनातन धर्म पर, इसको कैसे देखते हैं? भाई देखिए, धर्मों की कोई बात नहीं कीजिए आप। ये तो कांग्रेस गठबंधन ही तो उठा रहा है। एक मिनट। कांग्रेस गठबंधन क्यों ऐसी बातें कर रहा है? भोपाल में किसी भी जगह पे जाके सर्वे कर लो, कहीं से कहीं तक किसी भी मजहब के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओनली फॉर मिलेगा तो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? भाईचारा। मैं वो सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप यहाँ तो मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं, यहाँ आप सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी लगातार नेता बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के साथ कोलिशन में इस समय शामिल है, उन पर क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीति है, ये किसी भी तरह से डेवलपमेंट हो सकती है। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई, हम अपने शहर भोपाल की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है? काम रुके पड़े, मैं मान रहा हूँ काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? महंगाई वही जा रही है, पोल्यूशन वही जा रही है, क्राइम वही हो रहा है, बहनों के लिए कुछ नहीं हो रही है। आप योजना निकालिए, क्या मतलब करोगे जब इंसान ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है? तो जी बतलाइए मुझे। ठीक है, क्या नाम है आप? कैफ। कैफ, कितनी उम्र हो गई? 18 साल। वोटर कार्ड बना लिया? बन गया। अच्छा, किसकी सरकार चाह रहे हो? कांग्रेस। कांग्रेस सरकार? क्यों चाहिए कांग्रेस? कांग्रेस एक नंबर सरकार है, बीजेपी फुल बेकार सरकार है। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगता है कांग्रेस? सब अच्छा लगता है, बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, और अभी जो लगातार बयानबाजी आ रही है यहाँ, क्या की? बीजेपी की? कांग्रेस की? कांग्रेस एक नंबर सरकार है। पहले 15 साल से राज कर रही है बीजेपी, तो उससे पहले तो कांग्रेस का ही राज था ना, कांग्रेस ही आएगी इस बार। अच्छा, चाचा आपका क्या नाम है? अनीस खान। यहीं के रहने वाले भोपाल? जी हाँ, क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? साहब, कांग्रेस तो आना चाहिए, यूँ आना चाहिए कि अगर पूरे बलिदान उनने दिए कांग्रेस ने। अच्छा, जैसे ये तो आप मानिए, राजीव गांधी थे, वो उन्होंने बलिदान दिया, देश के पीछे मरे। संजय गांधी ने, उनका भाई, वो भी देश के पीछे मरा। इंदिरा गांधी, वो भी देश के पीछे। आज जनता पार्टी किसके साथ मरी है बताइए आप? एक कोई नेता मर गया बता दे, आज तक कोई मरा नेता बताइए आप? देश की आजादी में लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान। आज़ादी तो इन्हीं की है, कांग्रेस वालों की। अरे सबने योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कभी बात ही नहीं की कांग्रेस ने? आज तक नहीं करी, मगर भी उनको सम्मान मिल रहा है, कर्तव्य पथ पर उनकी जो है प्रतिमा लगाई देखो, जाती है। जिसका पल्ला भारी होता है ना, तो उसको सुविधा मिलती है। नहीं, सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान कम था क्या देश की आजादी? नहीं था ना, क्यों नहीं था? तो फिर कांग्रेस ने उनको सम्मान क्यों नहीं दिया? अब कांग्रेस सम्मान नहीं दिया, ये उनकी गलती है। अपन उनकी अभी आप कह रहे थे कांग्रेस ने ही पूरी आजादी दी। कांग्रेस तो पूरी ही करी है, बलिदान तो नहीं दिए ना।
बलिदान तो सबने दिया सर, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। महंगाई बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। अभी गैस का सिलेंडर 400 का दे रहा है, 500 का दे रहा है। आप टॉपिक से भट रहे हैं। बलिदान आप कह रहे हैं, बलिदान उन्होंने जो दिया वो उसको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन और भी लाखों लोगों का बलिदान है। ये अभी अपने बोल 450 गंदी टंकी मिल जाएगी गैस की, वो मिल जाएगा। पैसा तो अपन लोग से निकाला जाता है। नहीं, आप मुद्दे से एकदम भटक गए सर। आप अभी बलिदान की बात कर रहे थे, आज़ादी की बात चल रही थी, तो लाखों लोगों का बलिदान है, वो सब लोगों के बलिदान को कैसे भूल सकते तो हैं? इस चीज़ को चाहते हैं कि न नेताओं से मतलब न किसी से मतलब, इंसान को खाना कमाना तो लगा ही हुआ है, गलत के लिए तो पता ठीक है, एक आखिरी हमारे साथ युवा शख्स है, उनसे भी राय जाने। क्या नाम आप? रविंद्र अहिरबार। युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार, किसकी सरकार चाह रही है? देखो, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन ना तो देश लूटना चाहिए। जिस प्रकार से फिलहाल में आपकी रिपोर्ट जारी हुई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट से आपने देखा होगा कि उसमें भी कितना घपलेबाजी हुई अडानी ग्रुप को लेकर। उस पर अभी तक सेबी ने ना तो कोई सफाई दी, मतलब ना कुछ दिया। और अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट खुद विवादों के घेरे में है, वो शॉर्ट सेलिंग करके जो 20 जनवरी ने भी तो अभी एक रिपोर्ट जारी की, उसमें भी तो उनके ऊपर आरोप लगे, उसके ऊपर क्या। और रही ईडी ने तो प्रथम दृष्टया बता दिया कि नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात आप ये भी सोचिए कि मध्य प्रदेश का युवा है। अब युवा अंकल जी ने जैसे बोला भी कि मतलब कि हम तो भाजपा की सरकार चाहते हैं। देखो, सरकार किसी की भी, राजनीतिक दल, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो छोड़ के अब भाजपा में जा रहे, भाजपा वाले कांग्रेस में, भाजपा वाले कांग्रेस में, दोनों भ्रष्ट हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि अच्छे प्रत्याशी, टोटली भ्रष्ट सरकार में जो प्रत्याशी हैं। देखो, पार्टी कोई बेकार नहीं है, जो प्रत्याशी हैं वो बहुत भ्रष्ट, जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रत्याशी जो प्रत्याशी है वो भ्रष्ट हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे रोजगार के बारे में देखोगे, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती हुई, उसमें कितना बड़ा घोटाला पकड़ा गया, अभी तक कोई उसमें नहीं। जो चयनित भी छात्र हुए वो भी बेचारे परेशान, और जिसके कम नंबर आए वो भी परेशान। अभी पुलिस भर्ती हो रही, सीधी में से एक केस आया, वहाँ पे पेपर लीक हो रहे। देखो, और घोटालों की कहे ना तो मेरे हिसाब से वर्तमान में जो भाजपा सरकार कर रही है उनके प्रत्याशी कर रही। मैं बीजेपी को, पार्टी को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और मेरे अनुसार तो जिस तरह मुझे लग रहा है, इस बार मध्य प्रदेश सरकार बदलने वाली है और कांग्रेस आएगी। अच्छा, और ये जो अभी कमेंट्स चल रहे हैं कुछ, उसको लेकर क्या कहेंगे जो डीएमके की तरफ से कहे जा रहे हैं? वो कमेंट्स तो देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि लोग बाग है ना आजकल हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगने लगे। बोले कि नहीं, मुझे मुस्लिम जैसे मुस्लिम प्रत्याशी है वो कहता कि मेरा समाज का वोट मुझे मिल जाए। वो पीढ़ी दर जो पीढ़ी राजनीति चली आ रही है, किसी का भी देखो, जैसे आप भोपाल क्षेत्र से देख लो, अब जो उनके बाप दादा राजनीति में रहे, उनके बेटे भी राजनीति में रहे, वो अपने समाज के को आकर्षित कर लेते। हिंदू रहे तो हिंदू भी यही सोचते हैं। सब मेन मकसद ये है, यदि युवा जागृत नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला, ना देश का विकास होने वाला। देश सबसे युवा देश भारत। और ये मतलब बोलते हैं ना क्या नाम के, देश विश्व गुरु बन रहा है, तो कागजों में देश विश्व गुरु नहीं बनने वाला यदि आप उसके ऊपर चलोगे नहीं। जैसे चीन ले लो, अब आप बोलते हो कि नहीं मैं चीन को पछाड़ देंगे, यार चीन की अर्थव्यवस्था देखो, अर्थव्यवस्था पे तो पहुंच गया ना, 10 पे थे, 9 साल। आप ठीक कह रहे, लेकिन चीन के कंपैरिजन आप करते हो कि हम आंख दिखाएंगे, ऐसा करें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चल रहा है आजकल, लोग बाग उसी में जो वास्तव में चीजें हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। और कुछ न्यूज चैनल भी नहीं पहुंचा आज तक तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वो अच्छी अपने इसरो के वैज्ञानिकों की कहो, लेकिन कई लोग इसे भी राजनीतिकरण करके बोले कि हमारा फलाना ठिकाना। देखो, वो मेहनत की, पहुंचना चाहिए। गर्व की बात है हमारे देशवासियों के लिए, अपने भारतवासियों के लिए कि हमारा देश चंद्रमा पे पहुंचा, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा। आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, मतलब प्रथम देश बन गया। लेकिन आप ये सोचिए कि जो मुद्दे चल रहे हैं देश में उससे ना भटकाया जाए। अब जैसे क्या नाम, स्टालिन के बेटे ने जो कुछ भी बोला, मैंने भी देखा उसके बारे में, लेकिन देखो उसे है ना गलत तरीके से ले रहे हैं लोग। लेकिन वो बोला क्यों, ऐसे क्यों भावनाओं को आहत करने का काम किया जाता है? उसकी जरूरत क्या थी ऐसे स्टेटमेंट? एजेंडा देखो चल ही रहा है कि कैसे ना कैसे करके कुछ करे, लेकिन जो उसने बोला है वो लोग बाग समझ नहीं पा रहे। जैसे अभी अपने मतलब भारत देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में 60 से 65% जनसंख्या रहती है। 60 से 65, मैं जिस गांव से हूँ, मेरे पूरे गांव में 50 युवाओं को मतलब 50 पूरे गांव में चुने गुने 2500 की जनसंख्या में से 50 से पढ़े लिखे 12th पास, उसके ऊपर पढ़े लिखे भी नहीं है। अब आप सोचिए कि अपने
देश का भविष्य कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसे तो जो फैलाया जाएगा उसी में फंसेगा वो। उन्होंने तो दोबारा कह दिया मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूँ कि ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए हर चीज में। देखो यदि सनातन धर्म खत्म करने की बात नहीं, धर्म खत्म करने की उन्होंने कहा ही नहीं। लोग उन्होंने फिर से कहा है, आप स्टेटमेंट्स देखिए दोबारा से कि मैं कायम हूँ। वो आप ये सोचिए, कानूनी कार्रवाई करनी है कि उनने धर्म खत्म करने की बात नहीं है ना, कोई धर्म खत्म करने वाला बहुत से आए बहुत से चले गए, ये रगों में बसा हुआ है। देखो धर्म कोई भी हो, जैसे अपना जो आज उनके सांसद ए राजा ने कहा कि ये तो HIV की तरह है, उन्होंने डेंगू मलेरिया कम कह दिया था, ज्यादा वो घातक है, HIV की तरह है। लगातार ये बयानबाजी आ रही है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं है। मैं देखो मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ये तो फालतू की अफवाहें फैलाना कि किसी ने ये कह दिया वो कह दिया। स्टेटमेंट्स हैं उनकी, हाँ, बड़े बड़े नेताओं स्टेटमेंट्स हैं, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ उनने कहा है, लेकिन जो उनने कहा लोग उसे गलत वे में ले रहे हैं। जैसे आप अभी देखोगे मुद्दे देखोगे, मैं भी जैसे में कैसे, वो तो सीधे प्रथम दृष्टया बोल रहे अभी हैं। देखिए कि तो उनको बोलने की जरूरत क्या पड़ी है, ये सब चीजें क्यों आस्था को खड़ा कर देते हैं, उसे भी तो सोचिए आप। जैसे किसी भी जाति ये हिंसा हो रही है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा भाई, क्यों नहीं दे रहा ध्यान है हमें तो, मनीष उसी तमिलनाडु सरकार में तो मनीष कश्यप पर NSA लग गया। तो मनीष कश्यप ने गलत किया, आप इन्होंने गलत नहीं किया। आप ये सोचिए मनीष कश्यप ने जो बयानबाजी की उससे दो सरकारों के बीच में, और यहाँ तो पूरे देश की बात है। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या दो सरकारों के बीच में जो गरीब तबके का लोग हैं। लेकिन यहाँ तो पूरे देश की बात है। देश की बात है, को कानून को एक तराजू पर तोलना चाहिए था। कानून को एक तराजू पे तोलना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन आप एक चीज सोचिए समझिए कि उनने जो बयानबाजी की उसकी भी तो समीक्षा होनी चाहिए। और उससे पहले कई प्रिंट मीडिया पर छपा था, कई सरकारी नेता इस चीज का बयान दे चुके थे, किसी पर कोई एक्शन नहीं, किसी पर कोई कंप्लेन नहीं, मनीष कश्यप पर NSA और इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं। अभी आप भाजपा की कुंडली उठा के देखोगे तो इनके लोग बाग तो सीधा बोलते हैं कि तलवारों इनके ऊपर क्यों नहीं है। जो भी गलत कमेंट करेगा उस पर एक्शन होना चाहिए, जो भी करेगा। गलत कमेंट करते भी है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। आप ये सोचिए कि वास्तव में यदि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होती। सब पर होनी चाहिए, जो ये इनका गलत कर रहा है उन पर भी होनी चाहिए। DY चंद्रचूड़ साहब की बदौलत के कुछ वो अच्छे मुद्दों पे बहस करके अच्छे फैसले दे रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा देश को विश्वास है। नहीं तो इस सरकार से तो मैं नहीं कह रहा मध्य प्रदेश में, पूरे ऑल इंडिया में मन भर चुका है। और इस बार देखना 100, मैं ये नहीं बोलता कि सरकार नहीं, लेकिन 100 में से 90% चांस है सरकार बदलने वाली है। क्या नाम है आपका? जी मयूर खान। मयूर खान, किसकी सरकार चाहते? आना चाहिए, पंजा आना चाहिए। पंजा आना चाहिए, क्यों आना चाहिए पंजा? आना चाहिए क्योंकि देखो इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जब से ये आई है BJP। उस वक्त से लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं जब से BJP आई है। कमेंट कहाँ से आ रहे हैं अभी, जैसे सनातन धर्म को लेकर जो कमेंट किए जा रहे हैं? देखो BJP अच्छा तो कर रही है, हर कहीं हर किसी के लिए, किसानों के लिए भी अच्छा कर रही है वो, लेकिन उसमें थोड़ी मिस्टेक कर दे रही है। वो एक तरफ जो बोल रही है उसको बोलना चाहिए दोनों तरफ, ये हिंदू धर्म ये मुसलमान धर्म, ये तो अभी अलग का वो कर रहे हैं। ये तो अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल है DMK, उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो है लेकिन उसमें तो वो तो ऐसे नहीं चलेगा ना, वो तो है, वो तो सीधे तौर पर टकराव। देखो योगी क्या बोल रहा है, योगी बोल रहा है कि इधर भारत में रहना होगा तो जय सिया राम कहना होगा। ये मुझे बता दीजिए स्टेटमेंट कहाँ दी है योगी? ये दिया है, इसमें आया है, न्यूज पे इसमें आया है। कौन सी न्यूज पे है ये मुझे बताइए आप। आज तक पे न्यूज पे भी आया है। हाँ तो आज तक मैं तो पत्रकारिता में सुबह शाम न्यूज देखता हूँ, आज तक मैंने ये नहीं ये फेसबुक पे सब अपने पे योगी जी के मुंह से सुने हैं ये शब्द? ये फेसबुक पे मैंने देखा है। और ये किसी ने बोला है या योगी जी के मुंह से सुने हैं ये शब्द? ये तो मैंने बोला, क्यों मैंने नहीं, उनको देखा मोबाइल पे। अच्छा, ये किसी ने ऐसे बना करके डाला? अब ये नहीं बोल सकता, लेकिन अब ये नहीं है कि उनकी शक्ल लगा दी हो या कुछ कर दिया हो, लेकिन उनका चेहरा तो हमने देखा कि वो बोल रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी दोनों तरफ बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि तो अपराध के ऊपर बात कर इधर क्योंकि देश के वक्त जब आज़ादी हुई थी देश को, जब दोनों एक बात बताइए, अभी प्रयागराज में एक अवैध कब्जा था, उस पर 70 लोगों को घर दिए गए, 70 गरीबों को। सबसे ज्यादा मकान जो है वो किस तबके को दिए गए? ये तो हाँ मियाँ भाइयों को भी मिला है, मिला तो है, लेकिन उसमें भी थोड़ी खुद मान रहे हैं आप? वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें वो इधर दिखावे के लिए कर रहे हैं। मकान दे दिए गरीबों को, वो दिखावा हो गया। अभी दिखावा है, फिर
फिर उसके बाद ये चुनाव जीतने के बाद फिर वो अपना रोल पार्ट बता देंगे। नहीं मकान दे दिया तो वो दिखाओ। नहीं, वो अभी दिखावा है, अभी दिखावा है। जब जीत जाएंगे ये इसके बाद उनका रोल पार्ट स्टार्ट फिर वापस हाँ तो होता है। चुनाव हो चुका है, अब 27 में होगा। नहीं, 27 में होगा चुनाव जीतने के बाद मिले हैं मकान। ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। जो अभी लगातार नेता बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के साथ कोलिशन में इस समय शामिल हैं, उन पर क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राजनीति है, ये किसी भी तरह से डेवलपमेंट हो सकती है। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई हम अपने शहर भोपाल की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है? काम रुके पड़े, मैं मान रहा हूँ काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? महंगाई वही जा रही है, पोल्यूशन वही जा रही है, क्राइम वही हो रहा है, बहनों के लिए कुछ नहीं हो रही है। आप योजना निकालिए, क्या मतलब करोगे जब इंसान ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है तो? जी बतलाइए मुझे। ठीक है, क्या नाम है आप? अच्छा, और अभी जो लगातार बयानबाजी आ रही है यहाँ काय की बीजेपी की कांग्रेस की, सनातन धर्म। कांग्रेस एक नंबर सरकार है। पहले 15 साल से राज कर रही है बीजेपी, तो उससे पहले तो कांग्रेस का ही राज था ना, कांग्रेस ही आएगी इस बार। अच्छा, चाचा आपका क्या नाम है? अनीस खान। यहीं के रहने वाले भोपाल के? जी हाँ, क्या कहेंगे किसकी सरकार आ रही है? साहब कांग्रेस तो आना चाहिए, यूँ आना चाहिए कि अगर पूरे बलिदान उनने दिए कांग्रेस ने। अच्छा, जैसे ये तो आप मानिए राजीव गांधी थे, वो उन्होंने बलिदान दिया, देश के पीछे मरे। संजय गांधी ने उनका भाई, वो भी देश के पीछे मरा। इंदिरा गांधी वही देश के पीछे। आज जनता पार्टी किसके साथ मरी है बताइए आप? एक कोई नेता मर गया बता दे। नहीं, सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान कम था क्या देश की आजादी? नहीं था ना, क्यों नहीं था? तो फिर कांग्रेस ने उनको सम्मान क्यों नहीं दिया? अब कांग्रेस सम्मान नहीं दिया, ये उनकी गलती है। अपन की अभी आप कह रहे थे कांग्रेस ने ही पूरी आजादी दी। कांग्रेस तो पूरी करी है, बलिदान तो नहीं दिए ना। स्टालिन के बेटे ने जो कुछ भी बोला, मैंने भी देखा उसके बारे में, लेकिन देखो उसे है ना गलत तरीके से ले रहे हैं लोग। लेकिन वो बोला क्यों? ऐसे क्यों भावनाओं को आहत करने का काम किया जाता है? उसकी जरूरत क्या थी ऐसे स्टेटमेंट? एजेंडा देखो चल ही रहा है कि कैसे ना कैसे करके कुछ करे, लेकिन जो उसने बोला है वो लोग बाग समझ नहीं पा रहे। नहीं, धर्म खत्म करने की उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने फिर से कहा है, आप स्टेटमेंट्स देखिए दोबारा से कि मैं कायम हूं। वो आप ये सोचिए, कानूनी कार्रवाई करनी है कि उनने धर्म खत्म करने की बात नहीं है ना, कोई धर्म खत्म करने वाला बहुत से आए बहुत से चले गए, ये रगों में बसा हुआ है। देखो धर्म कोई भी हो, जैसे अपना जो आज उनके सांसद ए राजा ने कहा कि ये तो HIV की तरह है, उन्होंने डेंगू मलेरिया कम कह दिया था, ज्यादा वो घातक है, HIV की तरह है। लगातार ये बयानबाजी आ रही है, कोई एक स्टेटमेंट नहीं है। मैं देखो मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ये तो फालतू की अफवाहें फैलाना कि किसी ने ये कह दिया वो कह दिया। स्टेटमेंट्स हैं उनकी, हाँ, बड़े बड़े नेताओं स्टेटमेंट्स हैं, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हाँ उनने कहा है, लेकिन जो उनने कहा लोग उसे गलत वे में ले रहे हैं। तो अभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल है DMK, उनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो है, लेकिन उसमें वो तो ऐसे नहीं चलेगा ना, वो तो है, वो तो सीधे तौर पर टकराव। देखो योगी क्या बोल रहा है, योगी बोल रहा है कि इधर भारत में रहना होगा तो जय सिया राम कहना होगा। ये सबसे ज्यादा मकान जो है वो किस तबके को दिए गए? ये तो हाँ मियाँ भाइयों को भी मिला तो है, लेकिन उसने भी तोड़ी। खुद मान रहे हैं आप? वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें वो इधर दिखावे के लिए कर रहे हैं। मकान दे दिए गरीबों को, वो दिखावा हो गया। अभी दिखावा है, फिर उसके बाद ये चुनाव जीतने के बाद फिर वो अपना रोल पार्ट बता देंगे। नहीं मकान दे दिया तो वो दिखावा हो गया। नहीं, वो अभी दिखावा है, अभी दिखावा है। जब जीत जाएंगे ये इसके बाद उनका रोल पार्ट स्टार्ट फिर वापस हाँ तो चुनाव हो चुका है, अब 27 में होगा। 27 में होगा चुनाव जीतने के बाद मिले हैं मकान। ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारी टीम आ पहुंची है और विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों की तरफ से तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 25 सितंबर को इसी भोपाल में आकर के समाप्त होगी। 5 अलग अलग जगहों से इस यात्रा को निकाला गया है और 25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आएंगे और 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि बीजेपी उस दिन उनको जोड़ेगी और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अभी चुनावी माहौल क्या चल रहा है, जो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं इस समय देश में, सनातन धर्म को लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं। इन सब मुद्दों पर यहाँ की जनता से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि वो आखिरकार इस चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। सर क्या